भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य का कोई जवाब नहीं है। पूरे विश्व में एक ताकतवर सेना मानी जाने वाली भारतीय सेना के एक वीर सिपाही, वीर चक्र प्राप्त रिसालदार मोहन सिंह, जो कि हीरानगर के ब्लॉक मड़ीन के विलेज गांव बंदौर के रहने वाले थे। आज उनके घर पहुंचे हैं। उनका घर उनकी शौर्य पराक्रम से सजा हुआ आज भी दिखता है। भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी और कारनामा के लगे इसके घर में ये चित्र मुंह बोलते और साफ बयां करते हैं कि उनकी बहादुरी का देश कोई में आज भी सानी नहीं है। हम आपको उनके बेटे से मिलाते हैं। हाँ जी, मेरा नाम है गुरमेजपाल सिंह। तो हम जानते हैं कि अब वो अपने पिता स्वर्गीय, जिन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान अपनी वीरता का जो परिचय दिया था, जो शौर्य दिखाया था, जो पराक्रम दिखाया था, उन्हें 1971 के बाद युद्ध के बाद वीर चक्र मिला था। ये इस गांव के लिए और हीरानगर क्या कठुआ जिला और जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज उनका बेटा यहाँ पर अपना एक बहुत अच्छा व्यवसाय चला रहा है और वो हमें बताएंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री डालेंगे। बताइए। हाँ जी, हम विलेज बंदौर में रहते हैं। हमारे फादर साहब ने 71 की लड़ाई में जे 17 पुना हार्स की यूनिट के नायब सूबेदार थे उस टाइम। जे 3 टैंकों के ट्रुप लीडर थे। इन्होंने एंटर किया 71 की लड़ाई में बसंतर शकरगढ़ सेक्टर में। तो इनकी जो साइटेशन है उसमें है कि इन्होंने एक माइन फील्ड बगैर क्लियर किए उसमें से इंटर किया है, तो इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर इन्होंने एक इन्फेंट्री में काउंटर अटैक हो रहा था, उस काउंटर अटैक को तोड़ा है। फिर लास्ट में 16 दिसंबर को इन्होंने अपने टैंक से सामने जो सेंचुरियन टैंक इनके पास थे, उधर भी उनके पास टैंक थे, और आमनो सामने जो लड़ाई हुई है उसमें 8 टैंक इन्होंने अपने टैंक से हिट किए। और इनके जो गन्नर थे, उनका नाम भी मोहन सिंह है, उनको भी वीर चक्र मिला है और इनको भी वीर चक्र मिला है। इनके यूनिट के सीईओ साहब थे लेफ्टिनेंट जनरल हनूर सिंह हनी, रिटायर हुए हैं, उनको महावीर चक्र मिला है। और इन्हीं के यूनिट के एक क्षेत्रपाल मरणोपरांत परम वीर चक्र हैं, वो 21 साल में शहीद हो गए थे, वो भी इन्हीं के यूनिट के थे। और इन्होंने बहुत बहादुरी की है। और आकर इन्होंने 76 में जो रिटायर हो गए और घर में आकर मशीन लगाई ऑटो चोले वाली, और ट्रैक्टर रखा, एग्रीकल्चर का काम लोगों को बताया, है ना, फील्ड में काम किया। और मेहनती आदमी थे, हमें भी काम सिखाया, हम भी काम कर रहे हैं। इन्हीं की निशानदेही पे हम भी आगे बढ़ रहे हैं। आओ हम आपको बताते हैं इनके घर में लगे चित्र और इनकी सेना के जो सीईओ, कमांडर, सब जो चित्र लगे हुए हैं बताते हैं। ये हैं भारतीय सेना के एक हीरा माने जाने वाले जनरल मानेक शॉ के साथ इनका चित्र, जो इनकी बहादुरी के पर इनको सम्मानित करते हुए, उनके अलावा ये एक चित्र बता रहे हैं हम आपको। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी जी, उनके साथ इनका चित्र है। वो भी इनकी बहादुरी से कायल थे। इनकी लड़की को भी, हाँ, उनकी बेटी, उन्होंने भी अपने सोशल वेलफेयर में मतलब कार्य करते हुए एक प्रशंसी पत्र केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पाया है। ये पूरा परिवार जो है ये अपनी मतलब अच्छे काम और बहादुरी से इस गांव में जाना जाता है। ये मामून में होने वाले हर वर्ष कार्यक्रम में मार्च महीने में इनके परिवार को आज भी सेना बुलाकर सम्मान देती है। ये देखिए, मामून में हर साल होने वाले कार्यक्रम में इस परिवार को आज भी सम्मानित किया जाता है। ये ऊना हार्स के यूनिट में गुरुद्वारे में इनको भी सम्मानित परिवार को सम्मानित किया गया है।
और बच्चों को भी। और इनके बच्चों को भी, इनके पिताजी की बहादुरी से ये पूरा परिवार ये सामने फोटो आज लगा तक सम्मानित होता जा रहा है। और यही कहते हैं कि वह देश के लिए जो मर मिटने वाले होते हैं वो कभी भी मरते नहीं है, बल्कि वो अमर हो जाते हैं। सरदार मोहन सिंह वीर चक्र प्राप्त, ये उनको एक प्रशंसित पत्र मिला है। इसमें सारा पूरी हिस्ट्री लिखी है ये 26 उनकी जनवरी बहादुरी की। ये 26 जनवरी 1971 में दिल्ली में परेड के दौरान। ये बताइए। हाँ जी, ये है उनका चित्र। हाँ ये जब सरदार मोहन सिंह हाँ। जो वीर चक्र प्राप्त हैं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना को परास्त किया था और उनके 8 टैंक नष्ट किए थे। ये सेना ये दिल्ली में, ये दिल्ली में जब वीर चक्र लेने गए वीर चक्र जब प्राप्त करने गए थे तो वहाँ पर ये सेना के अधिकारी की पत्नी उनको सम्मानित कर रही है। ये उनका ये उनका संचोरित है, उनका टैंक जिसके द्वारा उन्होंने दुश्मन के 8 टैंकों को तबाह किया था। ये उनको प्रशंसित पत्र, साइटेशन जो जिन्हें कहते हैं, इसमें पूरी उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि उनकी बहादुरी का क्या क्या उन्होंने कारनामे किए थे, क्या पराक्रम था उनका। ये दिल्ली की परेड के दौरान चित्र है यहाँ जो। तो ये पूरे बंदौर गांव की नहीं, पूरे हीरानगर मरीन ब्लॉक के लिए और ज़िला कठुआ के लिए गर्व की बात है। ऐसे बहादुर वीर जवानों को देश कभी भी नहीं भुला सकता। समय समय आने पर उनको याद करता है और उनके परिवार को भी सम्मानित करता है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके नाम पर कोई रोड इनके नाम पर होना चाहिए। क्या आपके गांव में अभी तक कोई रोड नहीं है इसके इनके नाम पर स्मारक नहीं है कोई अभी तक? कोई अभी तक स्मारक नहीं है। किसी स्कूल के नाम पर हो जाए और जहाँ सांझी मोड़ से राजबाग जो रोड निकलता है वो इनके नाम पर हो जाए। ठीक है।